तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 28 अगस्त जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में आरआरबी एनपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का पेपर हुआ है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट के। हमने कल आपको फर्स्ट शिफ्ट के बता दिए थे, 28 अगस्त के पूरा एनालिसिस बताया था, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति और जनजाति किस भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 10 से संबंधित है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए तक के सब विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 5 बिंदु नीति के आधार पर जनजातीय नीति बनी। यहाँ पर अनुच्छेद 244 फर्स्ट में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए है, और अनुच्छेद 244 सेकंड में छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने किस आयु में ज्ञान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध विहार में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनका जो जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उनके अनुयायियों को भिक्षु कहा गया है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको उनकी जो मृत्यु हुई ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कब हुई थी? निहारिका नेबुला परिकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौरमंडल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहारिका परिकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने वाली सबसे प्राचीन थ्योरी है। इसे कांत लाप्लास ने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर निहारिका गैस और धूल के बादल होते हैं, धीरे धीरे यह संकुचित होकर ग्रह उपग्रहों का निर्माण करते हैं। और यह परिकल्पना 18वीं शताब्दी में आई थी। आधुनिक समय में बिग बैंग थ्योरी और सोलर नेबुला थ्योरी ज़्यादा स्वीकार्य है, ये भी आपको याद रखना है। MGNREGA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह कानून 2005 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले NRGEA 2005 कहा गया था, बाद में 2009 में महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया गया। यह एक अधिकार आधारित कानून है। ग्राम पंचायत का इसका कार्यान्वयन करती है। इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 33% अनिवार्य है न्यूनतम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आनंद मंठ पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मंठ 1882 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है। ठीक है, यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंग साहित्य का सरस्वती पुत्र भी कहा जाता है। वंदे मातरम बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। आनंद मठ उपन्यास सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र की अन्य कृतियाँ जैसे कि दुर्गेश नंदिनी देवी, चौधरानी, कृष्ण कांताकार बिल, ये सब आदि शामिल है। इसमें कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का मौलिक अधिकार यहाँ पर हटा दिया गया है। संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट एफ और अनुच्छेद 31 में था, लेकिन यह 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब भारत में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का
संपत्ति का अधिकार हटाने का मुख्य कारण भूमि सुधार समाजवाद की स्थापना है। अब किसी संपत्ति केवल विधि द्वारा ही अधिग्रहित की जा सकती है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई गवर्नर कौन है? ठीक है, आरबीआई की गवर्नर कौन है, तो आपको ये बताना है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। वर्तमान में 2025 शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 25वें गवर्नर, संजय मल्होत्रा वित्त सचिव ना कि गवर्नर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कांचन चिल्लारायन 2024 में बनी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1502 में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा पहली बार 1498 में भारत के कालीकट आया था। दूसरी बार यह 1502 में 2000 जहाज़ों के बड़े के साथ आया। तीसरी बार यह 1524 में आया। उसी वर्ष उनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो कौन सी नदी बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लूड़ी नदी बहती है। यहाँ पर आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। लूड़ी नदी राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका उद्गम अमरावली की नाग पहाड़ियों से होता है और यह रणकच्छ के पास विलुप्त हो जाती है। लूड़ी नदी को लावर्ती भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? जोजड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। विक्रम और कल्पना किस अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है विक्रम चंद्रयान सेकंड का लैंडर कल्पना उपग्रह का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़े हैं। इनका प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में था ये। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में 2025 तक श्री एस सोमनाथ हैं। ये भी आपको याद रखना है। विक्रम 3201 कल्पना 3201 क्या है? ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यह भारत द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर है। ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष न्यायकों विक्रम साराभाई कल्पना चावला पर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कल्पना 3201 मुख्य रूप से स्पेस और डिफेंस तकनीक में यूज़ होता है। इनका विकास आईआईटी मद्रास और इसरो की भागीदारी से हुआ है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 1940 में यह दक्षिण भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित हुआ। इसमें 2007 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। यह हाथियों और बाघ की बड़ी संख्या पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 28 अगस्त शिफ्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, अभी इसमें थोड़े और क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।